क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड, रेखाखंड जानते हैं, रेखाखंड, मैं थोड़ा सा इसको मोटा ले रहा हूं ना, मान लीजिए एक रेखा है, क्या है ये, है रेखा। रेखा कब बोलते हैं, जब दोनों साइड एरो लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, और रेखाखंड तब बोलते हैं जब दोनों साइड एरो नहीं लगे होते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाता है, खत्म। अब देखो बेटा, ये बोला है यदि एक, क्या 63 सेंटीमीटर, कितना, अब मान लेना इसकी सेंटीमीटर में लंबाई कितनी है, 63, अब बना के दिखा नहीं सकती है जैसे आपकी स्क्रीन में है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे 63 सेंटीमीटर का ये क्या है, एक रेखा है, और इसको क्या करना है, आपको 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग में क्या करना है, बांटना है। अगर बराबर बोल देते ना, 3 भाग में बांट दो करके, तो 21 सेंटीमीटर बोल देता, बोलता कि नहीं बोलता, ऐसे 3 भाग में बोल देता तो मैं बोलता ये 21 है, ये 21 है और ये 21 है, लेकिन वो 3 भाग में बराबर बांटने की बात नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है वो 3 बराबर भागों में बांटने की बात नहीं कर रहा है, वो 3 भाग करना जरूर है लेकिन बराबर नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये 5, 7 और 9 के अनुपात को ध्यान में रखना है। चलो हल करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है रेखाखंड की लंबाई, किसको बोलेंगे, रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, कितनी दी है बेटा, तो मैं यहां से लिख देता हूँ ए से बी पॉइंट तक, आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है, जितना भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, आप सारा कुछ एग्जाम में बना के दिखा सकते हैं, ऐसा करने पे आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, सामने वाले थोड़ा अटेंशन ज्यादा देंगे। तो ए से बी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो हम बता रहे हैं कितना, 63 सेंटीमीटर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और रेखाखंड की लंबाई, लाइन सेगमेंट की अपनी जो लेंथ कितनी दे रखी है, 63 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पे अनुपात समानुपात से है, अब यहाँ पे बोला है रेखाखंड का क्या करना है, 3 भागों में बांटना है, और तथा अनुपात, तथा माना, या ऐसे बोलो माना, माना क्या बोलेंगे, रेखा को 5, 7 और 9 को, तो इसको लिखेंगे 5 के, 7 के तथा 9 के भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। तब क्या होना चाहिए बेटा, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी भाग में बांटोगे, तो अगर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक 3 जने हैं, मेरे पास मान लीजिए 20 ठो कोई चीज है, कितना ठो चीज है, 20 ना लेके चलो मैं 12 ले लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई 12 ठो चीज है और मुझे ए और बी में बांटना है, अगर मैं 15 करता हूँ इसको, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए को अगर मैं 2 देता हूँ तो बी को कितना दूंगा, 1 तो दूंगा, कहने का मतलब ये होता है, अनुपात क्या बोलता है, अगर 1:2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि कुल संख्या को आप एक को अगर 2 दे दोगे, कितना दोगे, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, कोई 2 आदमी है, 15 ठो चीज है, जिसमें से इसको 2 और इसको 1 दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम इसको 2 देंगे तो इसको क्या देंगे, 1, और अगर मैं इसको 4 देता हूं तो इसको क्या दे दूंगा, 2। ये क्या कहलाता है, इस प्रकार से बांटना है। तो बेटा मेरे 15 कौन से वाले ऑप्शन में बटेंगे, तो 4 और 2 बांट रहा हूं तो कितना हो रहा है, ये सिर्फ 6 ठो बटा ना, और 15 बांटना है मुझे, तो इस प्रकार से बार बार ट्राई करके तो नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, के, और के मानने पर 2 के प्लस 1 के बराबर क्या हो जाता है, 15, तो ये 3 के बराबर क्या हो जाता है, 15, यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो आप बोलना कि इसको 2 के यानी कि हो गया 5 दूनी 10, 10 इसको दे दो, समझ में आ रहा है, 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 हो गया और इसके साथ भी 5, मतलब एक कोई कांस्टेंट नंबर हम क्या मान लेते हैं, सबके साथ एक ही नंबर गुना में है ऐसा मान लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, के। आप लोगों को भी क्या मानना है, के मानने से हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर निकल आएगा और उसको हम सबसे क्या करेंगे, गुना करके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे कि इन तीनों रेखा के भागों को जोड़ने पर, यानी कि 5 के प्लस 7 के प्लस
9 के, ऐसा करने पर क्या होना चाहिए, 63 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 9 और क्या हो जाएगा बेटा, 7 और 9 16 हो गए, 21 हो रहा है, कितना हो रहा है, 21 के बराबर हो जाएगा 63। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 63/21। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कर रहा था, है ना। तो 21 के 3 पहाड़े में आ जाएगा ये। तो के बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन के मेरा मेन आंसर नहीं है, मेरा मेन आंसर मुझे इनको निकालना है। तो अतः पहला भाग रेखाखंड का भाग, अतः रेखाखंड, अतः 3 भाग क्या हो जाएंगे, पहला 5 के बराबर 5 गुना 3 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर का। दूसरा भाग कैसे निकलेगा, दूसरा भाग 7 के बराबर क्या निकलेगा, 7 गुना 3 करेंगे, 7 तिया 21 सेंटीमीटर। तथा तीसरा भाग, तीसरा भाग कैसे निकालेंगे, तो ये 9 के है, तो 9 गुना 3, 9 तिया 27 सेंटीमीटर। समझ में आया, और ये हो गया हमारा हल, सॉल्व हो गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से क्या करना है, जब भी रेखाखंड को बांटने की बारी आएगी या किसी भी चीज को बांटने की बारी आएगी तो के मान लेना सबके साथ, जो अनुपात में दिया रहेगा वो क्या मान लेंगे, के। और ऐसा मानने से जोड़ने पर यहाँ पे रेखाखंड क्या हो जाएंगे, तीनों भागों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट 63 बनना चाहिए। और जब बन रहा है तो के का मान निकाल लेंगे, और के का मान निकालते ही उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रत्येक के साथ गुना करके वो एक्चुअल में क्या है वो पता कर लेंगे।